हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम आपके लेके आए नया चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, स्कोरिंग है और आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, कहाँ यूज़ करते हैं, क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या क्या मेथड्स हैं और किन मेथड से हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं जो भी इस चैप्टर में हमारी डिफिकल्टीज आती हैं। सो स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स और शॉर्ट में इसको स्टैट्स से बोला जाता है, तो आप इसको स्टैट्स भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो पहले ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, राइट। स्टैटिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिक्स कहाँ पे यूज़ होता है आपकी लाइफ में, कैसे कैसे आप इसको अपनी लाइफ के अंदर यूटिलाइज करते हैं। तो जो वर्ड बना है स्टैटिस्टिक्स, ये आपका एक डेटा, कोई भी डेटा होगा उसका एनालिसिस करने के लिए होता है, ठीक है। यानी कभी कोई हमारे पास बल्क में डेटा आता है, उसको हम एनालाइज करते हैं, वहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे हमारे जो चुनाव होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे लोकल पोल कराए जाते हैं, ये लोकल लोगों से पूछा जाता है कि आप किसको वोट देने वाले हैं, तो वहाँ पर वो लोग अपनी अपनी राय बताते हैं कि हम यहाँ पे वोट करेंगे। तो वहाँ से वो डेटा उठाते हैं कि भाई इतने से इतने तक के लोगों ने कहा है इसको वोट देंगे, इतने से इतने तक के लोगों ने कहा है इसको वोट देंगे। तो वहाँ से कि स्टैटिस्टिक्स डेटा आपके पास आता है, जिससे आप पता लगा पाते हो कि वहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है, उस एरिया में किसकी जीत होने वाली है, किसको वोट ज़्यादा मिलने वाले हैं। एक तो ये यूज़ हुआ आपका। एक आपका होता है जैसे कोई कंपनी है और वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, जैसे मोबाइल कंपनीज होती हैं, तो वो पता कैसे चलता है कि भाई ये कंपनी टॉप पे चल रही है या फिर कंपनी डाउन चल रही है। तो उसके लिए भी यही चीज़ का इस्तेमाल होता है कि आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कितने फ़ोन्स कहाँ पे कौन खरीद रहा है, ये सब पता लगाने के बाद सारे की सारी जो डेटाज है वो कलेक्ट करने के बाद वहाँ पर पता चल पाता है कि ये कंपनी के सबसे ज़्यादा फ़ोन्स बिके हैं, वेदर वो ऑफलाइन है वेदर वो ऑनलाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो आपके यहाँ पे जो पढ़ना है हमें, वो भी डेटा ही पढ़ना है, डेटा का एनालिसिस ही करना है हमको, जो किसके अंडर में आता है, आपके चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। तो इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूलेज और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 9th में आप लोगों ने जो पढ़ा है, यानी कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स, उसमें क्या पढ़ा है आपने, मीन, मोड एंड मीडियन, 3 चीज़ पढ़े हैं। और वहाँ पर आपने जो डेटा का मीन, मोड, मीडियन निकाला है, वो आपने अनग्रुप डेटा का निकाला है। अनग्रुप डेटा का मतलब है जिसका कोई ग्रुपिंग ना की गई हो, यानी कि कहीं से भी डेटा उठाया, किसी चीज़ का भी डेटा है, मान लो किसी के मार्क्स हैं, कहीं क्रेडिट स्कोर उठा लिया, कहीं कुछ उठा लिया, तो ये होता है अनग्रुप डेटा, जिसको कहीं भी ग्रुप नहीं किया गया है। तो ऐसे डेटा को उठा के उसका आपने क्या निकाला, मीन निकाला, तो वो आपका वहाँ पे आ गया आंसर आपका जो भी था, ठीक है। क्लास 9 में हमने पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। लेकिन क्लास 10th में क्योंकि आपका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, तो यहाँ पर जो आपको चीज़ें पढ़नी थोड़ी सी आगे के लेवल की पढ़नी होंगी। तो इसमें जो पहली चीज़ आती है कि मीन, मोड, मीडियन ही हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हम निकालेंगे फॉर द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का ग्रुप होगा, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का ग्रुप बना करके उसका डेटा का एनालिसिस या फिर मीन, मोड और मीडियन हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन के बारे में। तो मीन हमने क्या पढ़ा है क्लास 9th में, तो वो आपका कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखता है आपको, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और उसका सिंबल पढ़ा आपने एक्स बार ये कहो या फिर मीन कहो, ये इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया और ये आपका मैथमेटिक्स में हो गया। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन होती थी उनका सम करते थे आप और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके उसका आंसर निकाल लेते थे। फॉर एन एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपके पास है 5, 7, 9, 11 एंड 20।
ये आपके पास कोई डेटा है, इसका आपको मीन निकालना है। यानी कि ऑब्जर्वेशन से किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशंस होंगी, ये आप टेम्परेचर मान लो, इनको कोई भी मान सकते हो कुछ भी, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो आप क्या करते थे क्लास 9 में, x बार इज इक्वल्स टू 5 + 7 + 9 + 11 + 20 और अपॉन में कितना 1 2 3 4 5 गिन लिया आपने, 5 आ गया नीचे। ठीक है, तो ये कितना हुआ भाई, ये हो गया 20 और 20 40, 40 और 12 52 अपॉन 5 और यहाँ पे कितना आ गया भाई 5 1 ज़ा 5 50, 5 10 ज़ा 50 और 5 4 ज़ा 10.4 इज द मीन वैल्यू ऑफ दिस डेटा, यही होगी। अब इसका मतलब क्या है मीन का, आप मीन का अगर माने किसी भी डेटा का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं और मीन निकाल रहे हैं, यानी कि अगर हम 10.5 सबके अंदर दे दें, हर वैल्यू को 10.5 हम यहाँ पे बना सकते हैं, यही इसका मतलब है। एक तरीके से मिडिल वैल्यू को आप निकाल रहे हैं, यहाँ पे किसी भी डेटा का मिडिल वैल्यू उसका मीन कह सकते हैं हम। यानी कि अगर आप हर जगह पे क्या रख दो 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 तो ये क्या निकल के आएगा, इसका मीन ही कितना हो जाएगा 10.5। क्लियर हुआ है आपको। इसके बाद बात करते हैं, ये हुआ आपका डिस्क्रीट डेटा, या हम कहें इसको अनग्रुप डेटा, जिसको ग्रुपिंग नहीं की गई है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का, वो है आपका ग्रुप डेटा के लिए। अब ग्रुप डेटा में कैसे आप समझेंगे इसको, लेट्स से कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास में डिफरेंट तरीके के बच्चे प्रेजेंट होंगे, यानी कि किसी के मार्क्स कम भी आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं, किसी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा आते हैं, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 या 50 आउट ऑफ 50, राइट। तो ऐसे स्टूडेंट की अगर कैटेगरी बना दी जाए कि 0 से लेकर 10 तक के नंबर आने वाले स्टूडेंट कितने हैं, एक वो हो गया। फिर 10 से 20 वाले का बना लें, 20 से 30 वाले की। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को ग्रुपिंग कर रहे हैं, राइट। यानी कि 0 से 10 तक लाने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो वीक स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास वगैरह जो भी देनी है वहीं से डिसाइड कर पाएंगे कि ये स्टूडेंट ठीक से गेन नहीं कर पा रहे कॉन्सेप्ट्स को, तो हम इनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा दी जाए, ठीक है, सो दैट वो भी इजीली पास हो जाएं या फिर अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ, राइट। तो वो वाला डेटा की आज हमें पढ़ाई करनी है, यानी कि उस डेटा जिसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, उसकी हमें क्या निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, क्या उसके लिए तरीका होगा निकालने का, वो हम डिफरेंट तरीके, जो डिफरेंट वेज है निकालने के, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टूडेंट, पहला फॉर्मूला देखते हैं क्या है कि मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, इसकी बात करने वाले हैं। तो अगर इफ x1 x2 x3 और ये सब क्या है आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट, ये है आपके पास ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस डेटा, और f1 f2 f3 fn आर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, यानी कि x1 अकर करने की फ्रीक्वेंसी है f1, x2 अकर करने की फ्रीक्वेंसी है f2, x3 एंड सो ऑन, राइट। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो एक क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, लेट से 5 नंबर 10 में से 5 नंबर 5 स्टूडेंट के आए हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वो मार्क्स आए हुए हैं, यानी कि 5 स्टूडेंट के मार्क्स आए तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी बार वो चीज़ अकर कर रही है, फ्रीक्वेंसी इज दिस नंबर ऑफ टाइम अकरिंग द सेम थिंग, राइट। जैसे अब यहाँ पर x1 कितनी बार अकर कर रहा है, f1 टाइम्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी f1, x2 f2 x3 f3, ऐसे ही करते करते हर एक की फ्रीक्वेंसीज अपनी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो कितनी भी हो सकती है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डेटा, राइट। तो हम मीन उसका कैसे निकालते हैं, वही चीज़ है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। क्या चेंज किया हमने कि जो फ्रीक्वेंसी है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया हमने, इसका हर एक की फ्रीक्वेंसी को हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है हमारे पास हर तरीके की वो हमने ऐड कर दिया, और उसको डिवाइड करके हमने उसका आंसर फाइंड कर लिया। जो स्टूडेंट आप इस फॉर्मूले से जो भी आंसर निकालेंगे आप, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम, डायरेक्ट मेथड। अब देखो डायरेक्ट मेथड क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि यहां पर हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं और डिवाइड कर दे रहे हैं, तो डायरेक्टली तो किया हमने सब कुछ निकाला अलग से छोड़ना है, सब कुछ वैसे किया जैसे हमें करते हुए आ रहे हैं पहले पार्ट में भी, यानी कि क्लास 9 में हमने किया है। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या आ गया, फ्रीक्वेंसीज का चेंज आ गया है, ठीक है।
अब एक चीज़ और ध्यान देंगे इसमें स्टूडेंट्स कि अगर इस चीज़ को हमें ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है हमें इसको समेशन की फॉर्म में लिखना है, समेशन की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इसका फॉर्मूला। इसको ऐसे भी लिखा जाता है सिग्मा, सिग्मा इज फॉर द समेशन, राइट, आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड एफ एन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, राइट। और इसको अलग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, थोड़ा और चेंज करके, आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई। इसका मतलब देखो स्टूडेंट समझना है आपको, इसका मतलब कैसे लिखा जाता है फॉर्मूला। समेशन का मतलब होता है सम करना सभी का, यानी कि यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 1 to n तक जाएंगे हम, यानी कि i इक्वल्स टू 1 रखा हमने पहले, तो क्या आया हमारे पास f1 x1, दोनों तरफ हमने क्या रखा, i की वैल्यू 1 रखी, और नीचे भी क्या आया, f1 आया, राइट। समेशन का मतलब है ये एडिशन साइन आता जाएगा हर एक वैल्यू के साथ में। हमने i की वैल्यू क्या रखी, 2 रखी यहाँ पे, तो f2 x2 और यहाँ पे क्या गया नीचे f2। तो इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, दोनों की बात सेम ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो उसको, राइट। अब किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइंड करें और चेक करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको, और अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिख सकते हैं और हम उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद जो क्वेश्चन से बेस्ड है वो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट लुक एट एग्जाम्पल और क्वेश्चन, और जो भी कहना चाहो इसको। इसमें आपको स्टूडेंट ऑफ 30 क्लास है, उसके आपको मार्क्स गिवन है, कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए किसी सब्जेक्ट में। मान लो मैथ्स में आए किसी के मार्क्स, राइट, तो उसमें आपको निकालना है मीन ऑफ द क्लास, यानी क्लास का क्या मीन है, डेटा जो गिवन है उसका। तो उसमें देखो कैसे है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर। तो इसमें इस डेटा को आपको ऐसे स्ट्रक्चर वे में लिखना है, यानी कि ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट इस टेबल को बनाते हुए, एक तो हर चीज़ बिल्कुल साफ साफ तरीके से लिखी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जितने भी आपके ये ऑब्जर्वेशंस हैं यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो आपकी 10 है, तो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं। तो ऐसे ये इसके सामने एग्जैक्ट आना चाहिए जब आप इस टेबल को बना रहे होंगे, सो दैट आपको कोई भी मिसक्लैरिटी ना आए जब आप सॉल्यूशन निकालें या कैलकुलेशन करें, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस केस में, ठीक है। तो कैसे कैसे करते हैं हम इसको, इस तरह की लाइन्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हमने बना दिया क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेकिन आप जब बनाएंगे कॉपी के अंदर तो प्रॉपर तरीके से मैनेज करके उसको लिखेंगे इस तरीके से, ये हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया पहले ही। सो इसके बाद क्या करना है आपको वो देख लीजिए। हमने बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी बार वो चीज़ अकर कर रही है। सो 10 मार्क्स एक ही स्टूडेंट के आए, यानी कि एक बार फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी हुई, 1 हुई। जैसे हम ले 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 4 हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 40 मार्क्स इज 4, क्लियर। ऐसे ही किसी स्टूडेंट के 0 मार्क्स भी आते हैं, वैसे 0 वाला केस नहीं है यहाँ पे, तो वो वाला फ्रीक्वेंसी भी कई बार ज़्यादा होती है और कई बार नहीं भी होती है, जैसे इस केस में तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हमने मार्क्स ऑब्टेन को लिखा xi जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स fi कितने स्टूडेंट के आए हैं, और यहाँ पे फाइनली जो हमें निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना स्टूडेंट्स। फॉर्मूला क्या होता है, मीन का x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये पढ़ा है ना हमने अभी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको fi xi की जरूरत पड़ेगी, फिर इसको सम कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेंगे तो नीचे वाले की वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू रख करके जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए इसमें क्या कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि 10 into 1 को लिखेंगे हम 10, तो बहुत ही क्लियर लिखो 10 यहाँ पे। 20 into 1 इज 20, मीन्स जो भी आप लिख रहे हो वो डिजिट वाइज बिल्कुल मैच करना चाहिए, राइट। ऐसे नहीं 20 इधर लिख दिया आपने और वो 2 के नीचे ऐड हो गया, वो गड़बड़ हो जाएगी आपकी आंसर फाइनल जो निकालेंगे आप, ठीक है। तो बड़े ही तरीके से उसको आपको रखना है वैल्यूज को। यहाँ पे 36 into 3 विल बी इक्वल्स टू 6 3 18 एंड 3 3 1 108,
इस तरीके से आपको वैल्यूज को प्लेस करना है, सो दैट जब एडिशन करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी से ऐड कर पाएंगे, और आपको 2-3 चीज़ें बताएंगे कि कैसे आप जल्दी से उस चीज़ को ऐड कर सकते हो। थोड़ा वेट करिए। 40 into 4 is 160, फाइन। 50 into 3 is 150, exact values. This will be 112, this will be 240, then 280, मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है यहाँ पे क्योंकि fi इंटू एक्स निकाल रहे हैं। ये हो गया 72। अब देखो 72 को ऐसे लिखना है एग्जैक्ट इसके नीचे। देन 80 into 1 is 80, देन ये हो गया आपका 6 और 176, राइट, 176। इसके बाद आ गया आपके पास 6 और 186, राइट, नो 276, राइट, यहाँ पे आएगा आपका 276। इसके बाद 95, राइट। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज को प्लेस किया। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे हम, और ऐड करने के बाद जब कर रहे होंगे आप इसको कंप्लीट ऐड, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1779, राइट। इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी ये कंप्लीट, जो कि होगी वैल्यू ऑफ सिग्मा fi x आएगी। आप इसको ऐड करके देख लेंगे तो ये वैल्यू आपकी यही आएगी, ठीक है। अब इसको आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हो गया 1779 अपॉन 30, राइट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप सिर्फ इसको कैसे लिखो, 1779 अपॉन 3 into 10 लिख सकते हैं इसको हम, राइट। अब इस 10 को मत छेड़ो, बस इसको, इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करो। कितना आएगा भाई, 3 5 15, नाउ 2 बचे यहाँ पे, 3 9 27 एंड 3 3 9। अब ये जो 10 बचा है ना यहाँ पे, इससे इसको डिवाइड कर लो तो कितना, सिर्फ एक पॉइंट लगाना है यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू आएगी 59.3। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द मीन ऑफ द क्लास मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम बताते हैं, जब कई बार बोला जाता है कि ये आपका क्लास एवरेज है, यानी कि हर स्टूडेंट की अगर 59.3 मार्क्स बोले जाएं तो ये बिल्कुल सही चीज़ होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस डायरेक्ट फॉर्मूला। इसमें क्या है, हमारे पास ग्रुपिंग है डेटा की, लाइक यहाँ पे 10 to 25 क्लास इंटरवल के नाम से, क्योंकि इंटरवल में एक लिमिट से लेकर दूसरी लिमिट तक हम जाते हैं। जो पहली होती है छोटी वाली, उसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, और जो बाद में होती है बड़ी वाली, उसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। क्लियर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर से, यानी कि 10 से 25 के बीच में आप समझो कि मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो दो बच्चों के आए हैं। 25 से 40 3 के मार्क्स हैं, 40 से 55 7 के बच्चे के मार्क्स हैं। तो इस तरह से ये क्या होगी, माने फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको हम लिखा है fi। ना यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट, जब भी हम इंटरवल के डेटा की बात करते हैं, यानी ग्रुपिंग ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक क्लास मार्क हमें निकालना पड़ता है। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम, यानी कि अपर क्लास लिमिट जो गिवन है उस पर्टिकुलर डेटा की, और प्लस लोअर क्लास लिमिट है, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो हमारे पास वो क्लास मार्क की वैल्यू आ जाती है। जैसे हमारे पास ये है 10 to 25, तो 10 + 25 अपॉन 2, यानी कि 35 अपॉन 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से, दिस इज 10 + 25 अपॉन 2 इज 35 अपॉन 2। सो दिस वैल्यू विल बी गेट 17.5 फॉर दिस डेटा। क्लियर है। तो क्लास मार्क का मतलब तो ये हुआ, क्लियर हो गया। अब क्लास मार्क की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑब्जर्वेशन मानेंगे उसको हम कि ये मिडिल वैल्यू है इसकी। मिडिल वैल्यू तो है ही बेसिकली, जब डिवाइड कर दिया हमने, ऐड करके डिवाइड बाय 2 से किया है, तो मिडिल वैल्यू तो आएगी हमारे पास। तो वही हमने कहा क्लास मार्क, या फिर को जो हम लास्ट एग्जाम्पल में बोला था हमने ऑब्जर्वेशन, राइट। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, फाइन। अब देखो यहाँ पे 25 + 40 कितना हो गया 65। 65 का हाफ करेंगे, यानी कि 65 अपॉन 2 करेंगे यहाँ पे हम बेसिकली। तो 65 अपॉन 2 कितना आएगा भाई 32.5, ठीक है, यही आएगा ना 32.5। अब यहाँ पे 40 + 55 यानी कि
95/2। सो कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 2 + 8 और 2 से 14, 47.5। क्लियर। यहाँ पे 55 + 70 यानी कि 125 आएगा ये। सो 125/2 ये कितना बनेगा आपका, 2 × 6 = 12 एंड 2 × 2 = 4.5, 62.5। इसके बाद 70 एंड दिस, सो ये बन गया आपके पास 155/2, 155/2 इट विल बी 77.5। क्लियर। इसके बाद 85 + 100 तो 185 आ गया है। सो 185/2 ये कितना गया, 92.5। क्लियर। आई थिंक यहाँ पर जो क्लास मार्क निकालना है, कैसे निकालना है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। अब निकालना हमको वही FI × XI। तो FI ये रहा आपके पास में, XI ये रहा आपके पास में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा, 35। क्लियर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे फिर से वही बात बता रहे हैं आपको, क्लियर लिखना है आपको। प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन के साथ प्रॉपर कहाँ पे कौन सा डेसिमल आना है, कौन से प्लेस पे वैल्यू आनी है, वो सब आपको अच्छे से लिखनी है। यानी कि 3 × 5 = 15, यहाँ पे 5, यहाँ पर पॉइंट, और 3 × 2 = 6 + 1 7 एंड 3 × 3 = 9 यानी कि 97.5 इज द सेकेंड वैल्यू। क्लियर। इसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो 7 × 5 = 35 यानी कि 0.5 यहाँ पे आएगा। 7 × 7 = 49, 49 एंड 3 is 52 means 2, 5 is carry, 7 × 4 = 28, 28 + 5 is 33। This is the way of writing it। इसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना आएगा भाई, 6 × 5 = 30 यानी कि 0 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे हम, और यहाँ पे 6 × 2 = 12, 12 + 3 15, 15 का 5 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी, 6 × 6 = 36 + 1 37 ये आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 5 = 30 तो 0 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे हम। इसके बाद 6 × 7 = 42, 42 + 3 is 45, 4 कैरी आया, 6 × 7 = 42 एंड 4, 42 and 4 is 46। दिस इज द वैल्यू, राइट। अगेन 6 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर से 0 आएगा यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, तो 6 × 2 = 12, 12 + 3 15 का 5 कैरी 1, 6 × 9 = 54, 54 + 1 55। ये आपके पास वैल्यूज आ गई सारी। अब आपको सिग्मा FI निकालना है, कैलकुलेट कर दो। जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वही निकालेंगे हम, यानी कि मीन निकाल रहे हैं। फिर से फॉर्मूला लिखो आप, क्या होता है, सिग्मा ऑफ FI × XI अपॉन सिग्मा FI, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर 6 3 + 2 5 5 एंड 7 12 12 एंड 18, 12 एंड 18 विल बी 30। ये 30 आ गया यहाँ पे। फिर से यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो 5 + 5 और पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई नहीं है तो 10 यानी कि 0.1 कैरी आया। सो 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30 यानी कि यहाँ पे भी आ गया 0 कैरी आया। 3 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36, तो 6 यानी कि कितना आ गया 3 कैरी। 3 और 5 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18 यानी कि ये आ गया आपके पास इस तरीके से 1860 इज द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा FI एंड XI। सो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे अब और देखेंगे क्या वैल्यूज आती है निकल करके। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1860 ओवर FI की वैल्यू आई 30 यहाँ प्लेस करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 6 18 एंड 3 2 6 यानी कि 62 इसका मीन आया। यही आपका आंसर इस क्वेश्चन का, यानी कि मीन ऑफ दिस डेटा इज 62। आई होप स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
डायरेक्ट मेथड बिल्कुल इजी है, आपको सिंपल xi निकालना है। fi आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अगर ये ग्रुप डेटा है, और अगर सिंपल डेटा आपको गिवन है उसमें fi और xi दोनों अलग अलग गिवन होते हैं। आप वैल्यूज को जस्ट मल्टीप्लाई करना है और ऐड करके फॉर्मूले में रख देना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो स्टूडेंट, आई होप ये लेक्चर आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और स्टूडेंट, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो इसी का आगे का एक्सटेंशन है, यानी कि नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। सो स्टूडेंट, मिस नहीं करना लेक्चर को, और मिलेंगे आपसे। टिल देन टेक केयर।